हेलो फ्रेंड, मैं नवनीत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज एनके में। फ्रेंड्स, आज मैं यहां पर बात करने जा रहा हूं कफ यानी खांसी की। कफ एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म होता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में दो मेन चीज़ें होती हैं, एक होता है ट्रैकिया और दूसरा होता है लंग्स। लंग्स के भी कई सारे पार्ट होते हैं, तो उसकी मैं यहाँ पर डिटेल्स में बात नहीं करूँगा। तो ये समझिए, जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन अनवांटेड इरिटेंट्स हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें आता है, तो फिर हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो उसको बाहर निकालने के लिए तेज़ी से फोर्स लगाता है, और जो फोर्स लगाता है तो उसी से हमको कफ यानी कि खांसी आती है। जनरली जब हमारे घर में किसी को खांसी आनी शुरू होती है तो हम मेडिकल स्टोर पर जाते हैं और वहाँ से खांसी की सिरप उठा लाते हैं और फिर इसका हम उपयोग करने लगते हैं जिसको भी खांसी आती है। पर कई बार हम जब ये खांसी की सिरप देते भी हैं तो उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तो हमको ये चीज़ समझनी होगी कि कौन सी खांसी आ रही है। तो खांसी भी जनरली दो टाइप्स की होती है। एक होती है जिसको प्रोडक्टिव कफ कहते हैं, यानी कि बलगम वाली खांसी कहते हैं, और दूसरा जो होता है वो नॉन प्रोडक्टिव कफ कहते हैं, जिसको सूखी खांसी भी या ड्राई कफ भी कहते हैं। तो अगली बार जब भी आप खांसी की सिरप खुद से लेने जाएं मेडिकल स्टोर पर, तो ये निश्चित करके जाएं, पूरी तरह से समझ के जाएं कि व्यक्ति को बलगम वाली खांसी आ रही है या व्यक्ति को सूखी खांसी आ रही है। ये जो प्रोडक्टिव कफ यानी कि बलगम वाला कफ होता है, उसका कारण क्या क्या होता है। तो उसके कई सारे कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि आपको सर्दी जुकाम हो, कोल्ड हो, फ्लू हो, जिसके कारण से आपको ये बलगम वाली खांसी आ रही है। दूसरा, आपको वायरल इन्फेक्शन हो गया हो जिसके कारण से आपको ये जो बलगम वाली खांसी है वो आ रही हो, या आपको आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, या आपको ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम हो। निमोनिया के केस में भी जो है व्यक्ति को बलगम वाली खांसी आती है। या अगर व्यक्ति को COPD या अस्थमा की प्रॉब्लम होती है तो भी जो है ये प्रोडक्टिव कफ यानी कि जो बलगम वाली खांसी होती है ये व्यक्ति को आती है। अब जो दूसरा कफ होता है यानी नॉन प्रोडक्टिव कफ होता है, जिसको सूखी खांसी भी कहते हैं, उसके क्या कारण होते हैं। तो उसके भी कई सारे कारण हो सकते हैं। ड्राई कफ का जो पहला कारण हो सकता हो या वो हो सकता है कि व्यक्ति को किसी चीज़ से एलर्जी हो, जिसके कारण जो है व्यक्ति को ड्राई कफ सूखी खांसी आ रही हो। दूसरा कारण पॉल्यूशन हो सकता हो, या इसके कारण अगर ट्रैकिया जो है, जो श्वास नली है, उसमें अगर सूखापन आ गया हो, ड्राइनेस हो गया हो, तो इसके कारण भी व्यक्ति को खांसी आती है। इसके अलावा बैक्टीरियल या फिर वायरल इन्फेक्शन हो गया हो तो भी व्यक्ति को सूखी खांसी की प्रॉब्लम हो सकती हो। इसके अलावा अगर जो श्वास नली है उसमें किसी भी तरह से इरिटेशन हो रही हो, अंदर से खुजली हो रही हो, तो ऐसी कंडीशंस में भी सूखी खांसी व्यक्ति को आ सकती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सूखी खांसी यानी कि ड्राई कफ की। इसको दूर करने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे एम्ब्रोलाइट डी जो सिरप होती है ये ड्राई कफ के लिए इस्तेमाल की जाती है। एम्ब्रोलाइट डी जो सिरप होती है, इसमें 3 जो मेन इंग्रेडिएंट हैं वो पाए जाते हैं। इसमें पहला जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो डेक्स्ट्रामिथोर्फन होता है। इसमें जो दूसरा इंग्रेडिएंट पाया जाता है वो क्लोरफिनेरामाइन होता है, और जिसमें तीसरा जो इंग्रेडिएंट होता है वो फिनाइल एफ्रिन होता है। अब ये चीज़ें जो डेक्स्ट्रामिथोर्फन या क्लोरफिनेरामाइन या फिनाइल एफ्रिन मैंने बोला, इसका मतलब क्या होता है। तो जो डेक्स्ट्रामिथोर्फन होता है ये एंटीटसिव मेडिसिन्स होती हैं, यानी कि जहाँ से खांसी के लिए हमारे सिग्नल आ रहा है, यानी कि ब्रेन ही सिग्नल देता है कि खांसना है, तो ये जहाँ से सिग्नल आता है वह उसको जो है सप्रेस कर देता है, जिससे कि ब्रेन जो है सिग्नल ना दे पाए रेस्पिरेटरी सिस्टम को और खांसी में रिलैक्स हो जाए। इस सिरप में जो दूसरा मेन इंग्रेडिएंट देखेंगे वो क्लोरफिनेरामाइन होता है। जो क्लोरफिनेरामाइन जो ये इंग्रेडिएंट होता है ये एंटी एलर्जिक मेडिसिन की कैटेगरी में आता है। कुछ और भी इंग्रेडिएंट होते हैं जो खांसी की सिरप में पाए जाते हैं, वो भी एंटी एलर्जिक मेडिसिन की तरह काम करते हैं। जैसे किसी सिरप में लिवोसेट्रिजिन पाया जा सकता है, किसी में क्लोरफिनेरामाइन पाया जा सकता है,
किसी में सेट्रिजीन पाया जा सकता है, या किसी में फिक्सोफिनाडीन पाया जा सकता है। इस सिरप में जो तीसरा मेन इंग्रेडिएंट है वो फेनाइलएफ्रिन है। तो इसका काम क्या होता है, तो ये जो डीकंजेशन का काम करता है, यानी कि अगर आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें किसी भी तरह का कंजेशन हो रहा है, चोक हो रहा है, तो फिर उसको ये क्लियर करता है। तो एक बार फिर से आप समझ लीजिए कि इसमें 3 इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं। डेक्स्ट्रामेथोर्फन का काम क्या है कि ये जहाँ से भी सिग्नल आ रहा है खांसी के लिए उसको जो है ठीक कर देता है, सप्रेस कर देता है। इसमें जो दूसरा इंग्रेडिएंट क्लोरफेनेरामाइन, वो क्या करता है, एंटी एलर्जी का काम करता है। तो अगर एलर्जी की वजह से खांसी आ रही तो वो बंद हो जाती है। और इसमें जो तीसरा इंग्रेडिएंट है फेनाइलएफ्रिन, ये क्या करता है, डीकंजेशन का काम करता है। तो जो भी चोक है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में उसको ये खोलने की कोशिश करता है। तो इस तरह से आपका जो ड्राई कफ है वो ठीक हो जाता है। जनरली जो भी ड्राई कफ सिरप आते हैं उसमें जो है आगे डी या फिर डीएक्स लिखा होता है। अगर ड्राई कफ सिरप के कुछ एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें जैसे मैंने एक पहला नाम बताया कि एम्ब्रोलाइट डी, ये ड्राई कफ सिरप के लिए होता है। इसके अलावा एस्कॉरिल डी नाम से एक सिरप आता है, ये भी ड्राई कफ के लिए होता है। एस्थेकाइन डीएक्स नाम से खांसी की सिरप आती है जो ड्राई कफ के लिए होती है। चेरी कफ सिरप भी जो है ये ड्राई कफ के लिए आती है। और ग्रिलिंटस नाम से जो सिरप आती है ये भी जो है ड्राई कफ के लिए आती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी कफ सिरप आती है। अगर उसमें जो इंग्रेडिएंट मैंने बताया है ये उसमें है और साथ ही में अगर उसके आगे डी या डीएक्स करके लिखा होता है तो इसका मतलब ये होता है कि ये ड्राई कफ सिरप है। और एडल्ट डोज जो होती है इसकी ये 5 to 10 ml होती है। दिन में 2 या 3 बार ही लेनी होती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उनको जितनी बार खांसी आती है वो उतनी बार जो है थोड़ा थोड़ा करके खांसी की सिरप लेते रहते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि फिर आपको ओवरडोज हो जाएगा, फिर आपको दिक्कत हो सकती है। बात कर लेते हैं वेट कफ की, यानी कि अगर किसी को बलगम वाली खांसी आ रही है तो फिर उसमें फिर क्या चीज़ देखनी चाहिए। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे एस्थेकाइंड एलएस नाम की एक सिरप आती है और ये जब किसी को बलगम वाली खांसी आती है तो वहाँ पर ये दिया जाता है। इसमें 3 मेन इंग्रेडिएंट होते हैं। इसमें लीवोसॉल ब्यूटामॉल होता है, उसके अलावा एम्ब्रोक्सोल होता है और गुएफेंसिन होता है। अब ये तीनों होते क्या हैं, तो लीवोसॉल ब्यूटामॉल जो होता है ये ब्रोंकोडाइलेटर होता है, यानी कि जो आपका लंग्स होता है, लंग्स की एयरवेज जो होती है बलगम के कारण चोक हो जाती है, तो ये जो लंग्स के एयरवेज होते हैं उसको ओपन करता है, इसीलिए इसको ब्रोंकोडाइलेटर कहते हैं। किसी जो बलगम वाली सिरप की खांसी आती है उसमें ब्रोंकोडाइलेटर्स में हो सकता हो लीवोसॉल्ब्यूटामॉल की जगह साल्ब्यूटामॉल या टर्ब्यूटेलिन हो, तो ये भी जो है ये ब्रोंकोडाइलेटर्स होते हैं और ये भी जो है जो लंग्स के एयरवेज होते हैं उनको ओपन करते हैं। अब इसी सिरप में जो दूसरा मेन इंग्रेडिएंट है उसकी बात कर लेते हैं, तो ये है एम्ब्रोक्सोल। एम्ब्रोक्सोल जो होता है ये म्यूकोलिटिक एजेंट होता है, यानी कि जो म्यूकस थिक हो गया है, आपके गले को चोक कर रहा है, तो उसको ये थिन बना देता है। और थिन जब वो हो जाता है तो फिर आपको जो खांसी वाली समस्या होती है वो कम होने लगती है। अगर म्यूकोलिटिक एजेंट में और भी एग्जांपल देखें तो इसमें जो है ब्रोमहेक्सिडिन या सोडियम साइट्रेट, किसी सिरप में जो है एम्ब्रोक्सोल की जगह ब्रोमहेक्सिडिन या सोडियम साइट्रेट जो है ये पाया जाता है, तो ये भी जो है जो वेट कफ की ही सिरप होती हैं। अब इसमें जो तीसरा जो इंग्रेडिएंट होता है वो होता है गुएफेंसिन। तो गुएफेंसिन क्या होता है, एक्सपेक्टोरेंट होते हैं। तो ये जो आपका म्यूकस होता है, म्यूकस को क्लियर करते हैं जिससे कि जो आपका कफ वाली जो प्रॉब्लम हो रही है उसमें आपको रिलैक्स हो जाता है। एक्सपेक्टोरेंट का एक और एग्जांपल देखें तो अमोनियम क्लोराइड किसी खांसी की सिरप में पाया जाता है जो कि बलगम वाली खांसी में इस्तेमाल होता है। तो अमोनियम क्लोराइड भी बहुत अच्छा जो है एक्सपेक्टोरेंट की तरह काम करता है। जो बलगम वाली खांसी की सिरप होती है उसमें जो है आगे एलएस नॉमिनेट होता है, या तो एलएस लिखा होगा या तो एस लिखा होगा या तो एएक्स लिखा होगा, तो इससे ये पता चल जाता है कि ये बलगम वाली खांसी की सिरप होती है। अगर मैं कुछ एग्जाम्पल की बात करूं तो एस्कॉरिल एलएस नाम से खांसी की सिरप आती है, एम्ब्रोलाइट एस नाम से खांसी की सिरप आती है, ब्रोजेडेक्स नाम से खांसी की सिरप आती है,
एस्थेकाइंड AX नाम से खांसी की सिरप आती है। तो ये सब जो खांसी की सिरप है ये वेट कफ सिरप यानी गीली खांसी, बलगम वाली खांसी के लिए इस्तेमाल होती हैं और मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। डोजेज़ वही होता है, एडल्ट डोज जो होता है वो 5 to 10 ml दिन में मैक्सिमम 3 बार इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर कफ से रिलेटेड कुछ और भी क्वेरी हो आपके मन में तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत